तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 304 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा लिंजुई जो होता है वो इंपीरियल कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां पर तो मा लिंजुई इस बड़ी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पर उसे लगा था कि किंग होगा, लेकिन असल में यहाँ पर किंग नहीं होता बल्कि यहाँ पर 13 एरिया के सी लॉर्ड्स होते हैं। 13 एरिया के सी लॉर्ड के सामने वो लड़का उसे बता रहा होता है कि सारी बात बाहर क्या हुआ है। तो मा लिंजुई जैसे वहां पर आता है तो इशारा करते हुए कहता है सर यही वो बंदा है, इसी ने हमारे मास्टर को मारा है, हमारे कमांडर को इसने मारा है। उसके सामने जो बंदा होता है वो उसे कहता है तुम हो जिसने हमारे कमांडर को मारा, तुमने गली में हमारे कमांडर के ऊपर अटैक किया और उसको मार डाला। जबकि मा लिंजुई सभी लोगों की तरफ घूर घूर का देख रहा होता है। मा लिंजुई सोच रहा होता है ये सभी के सभी जितने भी 13 सी लॉर्ड हैं ये सारे स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट्स हैं। इन सभी लोगों ने जब स्पिरिट किंगडम में ब्रेक थ्रू किया था उसी के बाद इन सभी लोगों को यहाँ पर लॉर्ड बनाया गया था और ये सभी लोग बहुत ज्यादा अनरूली है क्योंकि इनके पास पावर है, बाकी सभी लोगों को ये बहुत ही बुरी तरह से दबाते हैं। तो आज वक्त आ चुका है इन लोगों को भी यहाँ पर हिसाब चुकाने का। तो मा लिंजुई उसे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मैंने उसको मारा है। तो इसी के साथ एक सी लॉर्ड जल्दी से जंप करते हुए उसके सामने पहुंच जाता है और उसे कहता है इसका मतलब तुम्हें मरना होगा। तो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन वो लिंजुई को पार करते पीछे वाली दीवार के ऊपर जाकर लगता है क्योंकि मा लिंजुई बड़ी स्पीड से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है। तो मा लिंजुई उसके पीछे जाने के बाद अपने पंच को रेडी करता है ताकि पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक कर सके। तो मा लिंजुई पीछे वाली साइड से उसे एक जबरदस्त पंच मारने लगा है। जैसे ही वो उसे पंच मारने लगा दूसरी तरफ से एक बंदा चलाकर उसे कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम एक सी लॉर्ड एरिया को नहीं मार सकते, वो भी बाउंड्री सी एरिया के एरिया में मौजूद जहाँ पर हमारे किंग मौजूद है। तुम इस सिटी में आकर हमारे सी लॉर्ड को नहीं मार सकते क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम किंग को ऑफेंड कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि किंग तुम्हें खुद सजा देंगे। लेकिन मा लिंजुई उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सी लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है तो सी लॉर्ड जो होता है बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और फिर इसी के साथ ही वहीं पर गिरकर मर जाता है। ये देखकर जो दूसरा बंदा होता है जो कि बटलर होता है जीहाई सिटी का, वो कहता है तुमने ऐसा क्या क्यों किया, तुमने इसे मार क्यों दिया। मा लिंजुई से कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मसले का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बटलर हो। मैं जब सी लॉर्ड एरिया से मिलूंगा यानी किंग से मिलूंगा जाकर उन्हें सारी बात खुद ही बता दूंगा। फिर साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त किंग कहाँ पर है। बटलर उसे कहता है कि इस वक्त बाउंड्री सी एरिया के जो किंग है वो इस वक्त टेंपल के अंदर है, मैं वैसे भी वहीं पर जा रहा हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो तुम मेरे साथ वहां पर जा सकते हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है जरा देखो तो सही इस बंदे को, इसने यहाँ पर हमारे एक 13 सी एरिया के लॉर्ड को मार दिया और साथ ही ये भी नहीं पता कि हमारे किंग कहाँ पर है। तो जाकर किंग को बताने वाला था कि इसने यहाँ पर क्या किया है। मा लिंजुई कहता है चलो फिर ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं। तो मा लिंजुई उसके साथ वहां से चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में टेंपल का दिखाया जाता है। जीआई सिटी का जो टेंपल होता है इस वक्त किंग उस टेंपल के अंदर मौजूद होता है। किंग के पास पहले से सभी लोग आ चुके होते हैं। तो एम्परर वूजा भी वहाँ पर आ चुका होता है। एम्परर वूजा को आप लोग पहले से जानते हैं। एम्परर वूजा वहाँ पर दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं कि अभी मुझे अपने एरिया में बहुत सारे काम करने हैं लेकिन पता नहीं किंग ने मुझे यहाँ पर क्यों इनवाइट किया है, किंग ने हम सभी लोगों को यहाँ पर बुला लिया, हालांकि हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। दूसरा उसका साथी उसे कहता है कि मैंने सुना है कि डीमन सी एरिया की तरफ से एक नया स्पिरिट किंगडम का एक्सपर्ट निकला है और वो इसी तरफ आ रहा है। अब जबकि वो स्पिरिट किंगडम का एक्सपर्ट बन चुका है तो यहाँ पर किंग को इस मसले को बहुत ही थारोली देखना पड़ेगा। लगता है कि इसी के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है, हम सभी लोगों को इस बात के ऊपर चर्चा करनी होगी। इसी के साथ ही उन्हें पीछे से आवाज आती है, वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं जहाँ पर तो वो लोग आ चुके हैं। तो मा लिंजुई वहाँ पर आता और कहता है ये सभी लोग तो जाने पहचाने यानी कि इन सभी में से कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ। सी लॉर्ड्स जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि बटलर ये क्या, हमने तो सुना था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा स्पिरिट किंगडम में ब्रेक थ्रू करके यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ तो 3 और लोग हैं, ये सारे के सारे स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट हैं। इतने सारे स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट कहाँ से आए हैं। बटलर उससे कहता है कि सर ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। जबकि उसी वक्त एक मंत्री उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हमारे किंग आ रहे हैं, प्लीज जल्दी से अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाओ। तो किंग उसी वक्त उनके सामने आकर बैठ जाते हैं। सभी लोग किंग को वहाँ पर ग्रीट करते हैं क्योंकि किंग को तो ग्रीट करना बनता है। तो किंग उन सभी लोगों से कहता है तो बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो किंग उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर इस मसले को हल करने के लिए आया था, किसी ने मुझे बताया है कि यहाँ पर एक स्पिरिट किंगडम का एक्सपर्ट डीमन सी एरिया से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 3 लोग हैं, मुझे बताओ कि इनमें से कौन यहाँ पर नया स्पिरिट किंगडम का एक्सपर्ट नया सी लॉर्ड बनने वाला है। मुझे ये बताओ कि 13 सी एरिया का कमांडर कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो बटलर उससे कहता है सर वो 13 सी एरिया का कमांडर वो भी इतनी बात करता है कि मा लिंजुई से कहता है कि जिस बंदे को तुमने मेंशन किया है वो बंदा मर चुका है, उसे मैंने मारा है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया, तुमने उसे क्यों मारा। तो किंग भी उसे कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे एक सी लॉर्ड को मार दिया। तुम्हें पता भी है कि एक सी लॉर्ड को मारने की क्या सजा है, अब तुम्हें यहाँ पर क्या सजा दी जाए क्या तुम्हें पता भी है। तो मा लिंजुई आके बढ़ता है जाकर किंग के सामने अपने चेहरे के ऊपर से मास्क को हटाता है और उससे कहता है हाँ मैंने उसे मार डाला, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बात की परवाह है कि मुझे तुम्हारे हाथों से सजा मिलेगी। मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता और ना ही तुम्हारी सजा से डरता हूँ। जैसे वो मास्क उतारता है तो सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो लिंजुई है, ये तो लिंजुई है। सभी लोग उसे कहते हैं लेकिन तुम तो स्काई डोमेन के लिए चले गए थे, फिर तुम यहाँ पर कैसे हो, क्या तुम्हें स्काई डोमेन के 6 पंख वाले गार्ड किंग ने नहीं इनवाइट किया था। किंग उसे कहते हैं लड़के तुमने हमारे बाउंड्री सी एरिया की तरफ से इस कंपटीशन को जीता था, कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की थी जो कंपटीशन सीक्वेंस टेस्ट के लिए हुआ था, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारे सी लॉर्ड को मारना शुरू कर दो। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने सी लॉर्ड की जान क्यों ली है। लिंजुई से कहता
कहता है कि हाँ मेरे पास एक वजह है उसको मारने, क्योंकि उसने मेरे पर पहले अटैक किया था, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर अटैक किया और वो मर गया। बटलर कहता है हाँ मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सी लॉर्ड ने पहले इसके ऊपर अटैक किया था। तो फिर किंग कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम लोग इस मसले को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम स्काई डोमेन में क्यों नहीं गए? तुम्हें स्काई डोमेन में 6 पंख वाले गार्ड किंग के पास होना चाहिए था, तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मैं यहाँ पर पोसाइडन के लिए आया हूँ, मुझे पोसाइडन से बात करनी है। तो किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि पोसाइडन से कोई भी इसी तरह बात कर सकता है? कोई भी ऐसी पोसाइडन से बात नहीं कर सकता। हाँ लिंजुई कहता है ये तो उसे डिसाइड करने दो ना कि वो मुझसे बात कर सकता है या नहीं, हालांकि हम लोग पुराने दोस्त है, वो मुझसे बात जरूर करेगा, आप एम्परर वूजा से पूछ सकते हैं। एम्परर वूजा कहते हैं हाँ मैं इस बात को यहाँ पर कंफर्म कर सकता हूँ कि वाकई में ये लोग दोस्त हैं, इन लोगों की पहले भी बात हो चुकी है। तो किंग कहते हैं चलो ठीक है, अब जबकि वूजा ने यहाँ पर तुम्हारी गवाही दे दी है तो मैं तुम्हारे लिए इस राम को ओपन कर देता हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्शन कर रहा हूँ, पोसाइडन से तुम्हारी बात करवाता हूँ, लेकिन अगर वो तुमसे बात करना चाहेंगे तभी तुमसे बात करेंगे, वरना वो तुमसे बात नहीं करेंगे। इसी के साथ किंग वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करते हैं और उस पोर्टल के अंदर से पोसाइडन से वो उसे बात करवाने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 304 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिंजुई पोसाइडन को भी अपनी तरफ कर पाएगा, पोसाइडन को भी अपने साथ मिला पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।